जी नॉलेज बेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक सफर पर जहां हम बात करेंगे उन साधुओं की जो अपनी तपस्या, त्याग और अनोखी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की। कौन होते हैं ये नागा साधु? ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और किसकी पूजा करते हैं? ये 2025 का महाकुंभ मेला इतना खास क्यों है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। कुंभ मेले की शुरुआत के बारे में ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों प्रकार की मान्यताएं हैं। इसका पहला उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है और इसे समुद्र मंथन की कहानी से जोड़ा जाता है। कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। मंथन के दौरान अमृत कलश यानी कुंभ निकला। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला आयोजित होता है। माना जाता है कि इन स्थानों पर गिरी अमृत की बूंदों के कारण यहां स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेले का पहला प्रामाणिक उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलता है। भारतीय दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को एक संगठित स्वरूप दिया। इसके बाद से ये आयोजन नियमित रूप से होता आ रहा है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल 16वीं शताब्दी के दौरान प्रयागराज के कुंभ मेले ने और भी अधिक महत्व प्राप्त किया। अकबर ने इसे तीर्थराज घोषित किया और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान को पवित्र माना। नागा साधु हिंदू धर्म के सन्यासी होते हैं जो सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न, और ये साधु अपने शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते। वे केवल भभूत लगाते हैं, जो उनके त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। नागा साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं और शिव की तरह ही ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। ये अपनी तपस्या और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं और अपनी आध्यात्मिक साधना के जरिए मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते हैं। नागा साधु बनना आसान नहीं है। इसके लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन के हर बंधन को त्यागना होता है। केवल वही व्यक्ति नागा साधु बन सकता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से इस कठिन साधना के लिए तैयार हो। दीक्षा प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को अपने परिवार और दुनियावी जीवन से पूरी तरह से नाता तोड़ना पड़ता है। ये प्रक्रिया अक्सर अखाड़ों में होती है, जहां गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद शिष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। नागा साधु आमतौर पर हिमालय, जंगलों और तीर्थ स्थलों में रहते हैं। ये समाज से दूर एकांत में तपस्या करना पसंद करते हैं। जहां तक खाने की बात है, ये केवल उतना ही खाते हैं जितना जीवित रहने के लिए जरूरी हो। अधिकतर नागा साधु सात्विक भोजन करते हैं और कई बार व्रत और उपवास में समय बिताते हैं। कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। इस मेले में नागा साधु बड़े धूमधाम से शामिल होते हैं। इस दौरान इनका शाही स्नान होता है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। नागा साधु कुंभ मेले में अपनी शक्ति, तपस्या और अखाड़े की परंपराओं का प्रदर्शन भी करते हैं। ये मेला इनके लिए समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सबसे बड़ा अवसर होता है। आइए जानते हैं कि ये महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में चल रहा है, वो इतना खास क्यों है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझें तो बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्षों में 12 राशियों का चक्र पूरा करता है। ऐसे में कुंभ मेला का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं, जो 144 साल बाद आता है। तो दोस्तों, नागा साधु केवल एक साधु नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है।
कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति हमें हमारे धर्म और परंपराओं से जोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।